हेलो एवरीवन। आज है चैप्टर 2 पाइथन क्लास का। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जुपिटर के साथ कैसे काम करना है, जुपिटर के एनवायरनमेंट के साथ कैसे काम करना है। पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ पाइथन पढ़ा था, उसके बाद एनाकोंडा इंस्टॉलेशन देखा था। किसी ने अगर वो वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ उसे देखिए। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप प्लीज़ उसको पहले आप उसे देख लीजिए। एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करना है, एनाकोंडा के साथ जुपिटर कैसे लॉन्च करना है। एक बार जुपिटर लॉन्च हो गया आपके सिस्टम पे तो आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है। सो जुपिटर एनवायरनमेंट में हम लोग कैसे फोल्डर बनाएंगे, हम फाइल एक कैसे क्रिएट करेंगे, उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कैसे करेंगे प्रोग्राम करते समय। बिकॉज एक बार प्रोग्रामिंग शुरू हो गया, एक बार जो पाइथन का कंसेप्ट शुरू हो गया तो मुश्किल हो जाएगा कि भाई यहाँ पे जाओ उधर जाओ, क्योंकि बिकॉज द थिंग इज दैट तब हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ कमांड्स के ऊपर या पाइथन के चैप्टर्स के ऊपर या पाइथन के स्टेटमेंट्स के ऊपर। ओके। सो जुपिटर का पूरा जितना भी डाउट्स है, जितने भी मेन्यूज़ हैं, या आप कह सकते हैं जो जो काम हम जुपिटर के साथ कर सकते हैं वो आज मैं कवर अप करूँगी। ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जुपिटर खोल लेते हैं। जुपिटर में एक्चुअली जुपिटर खोलने के लिए मैंने पहले से जुपिटर खोल रखा है बिकॉज ये टाइम लेता है खुलने में। सो मेरा तो खुला हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों का नहीं है तो प्लीज़ आप जुपिटर टाइप करें इस तरह से। जुपिटर नोटपैड टाइप करते ही आपके स्क्रीन पे आ ही जाएगा। देन आपको सिलेक्ट करना है ना, ओपन कर देना है। सो इस तरह से जुपिटर का ब्लैक स्क्रीन आएगा जो मेरा पहले से ही है। एंड देन आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में खोल देगा। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंटरनेट उसने एज लिया है। वैसे अगर आपको क्रोम में जाना है तो मैंने पिछली क्लास में बताया ही है कि उसे क्रोम में कैसे खोलना है। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके। सो फाइन, एक बार ये खुल गया तो ये एनवायरनमेंट आपको इस तरह से दिखेगा। ओके। अब यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि सबका ये एनवायरनमेंट आएगा ही, तो आपको फोल्डर्स को ध्यान से देखना है कि इसमें क्या फोल्डर, इसके रूट फोल्डर, ये है रूट फोल्डर, दिस इज द रूट फोल्डर। सो इस रूट फोल्डर में आपके पास क्या क्या फाइल्स हैं। ये सारी फाइल्स ये एक्चुअली मेरे सी ड्राइव में है कहाँ, वो पहले देख लेते हैं। बिकॉज अगर वो आपको पता हो कि कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ फोल्डर्स वहाँ से निकालने में ईजी रहेगा। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, पहले आप फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में जाके सी ड्राइव को देखिए, सी ड्राइव में पहुँच जाइए। सी ड्राइव, यहाँ पे आपको एक मिलेगा यूज़र, यूज़र। और यहाँ पे आपको यूज़र HP और पब्लिक रहता है, आपका हो सकता है कुछ और रहे। अगर डेल है तो डेल रहेगा, या अगर आपने उसका नाम चेंज कर दिया तो वो रहेगा। मेरा तो HP है, सो मैंने डबल क्लिक किया और HP के अंदर ही आपको ये सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये फोल्डर्स तो दिखा नहीं रहा है, यहाँ से दिखा रहा है। सो 3D ऑब्जेक्ट्स, ये 3D ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट्स इधर भी है। 3D objects, Anaconda 3, contacts, then desktop. You can see it's matching with the content. यहाँ के कंटेंट के साथ मैच कर रहा है, तो यही फोल्डर है। तो यहाँ पर आपको वो फोल्डर मिलेगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है। ओके, बैक करते हैं। अभी सबसे पहले एक फोल्डर बनाना सीखेंगे। फोल्डर भी बनाएंगे कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। आप डॉक्यूमेंट्स पे भी बना सकते हो, डाउनलोड्स पे भी बना सकते हो, डेस्कटॉप पे भी बना सकते हो। पर मैं डेस्कटॉप में जाऊँगी, ईजी रहेगा एक्सेस करने के लिए। सो ऑलरेडी मेरे ये सारे फोल्डर्स मेरे डेस्कटॉप में हैं। मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगी डेस्कटॉप पे। वो कैसे बनाऊंगी, आई विल गो टू न्यू, यहाँ पर साइड पे। और मेरा पाइथन का जो वर्जन है इन्होंने दिया है 3 है। ओके, लेटेस्ट वर्जन। ऐसा जैसा मैंने कहा कि एनाकोंडा नेविगेटर या एनाकोंडा इंस्टॉल करने से, एनाकोंडा जब भी आप खोलेंगे वो बहुत टाइम लेता है खोलने में। क्यों? बिकॉज वो अपनी फाइल्स को अपडेट करता है। कोई अगर पाइथन का नया वर्जन आया तो उसको भी अपडेट कर देगा। ठीक है। जुपिटर उसके साथ अटैच्ड है, तो जुपिटर में जो पाइथन यूज़ हो रहा है वो भी अपडेट हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली ये सब अपडेशन होता रहता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं। सो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ पाइथन 3। सो यहाँ पर अभी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फोल्डर के ऊपर, बिकॉज हमें फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप के ऊपर। फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये अनटाइटल्ड फोल्डर आएगा, इसको क्लिक नहीं करना है बिकॉज ये एक लिंक जैसा है। इसको क्लिक करने से ये फोल्डर खुल जाएगा, बल्कि हमको सर रीनेम करना है। रीनेमिंग के लिए आपको ये चेक बॉक्स को क्लिक करना है। जैसे आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे ऊपर देखेंगे कि आपका रीनेम एंड मूव आ गया, एंड डिलीट भी आ जाता है। ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं।
इफ़ यू वांट टू डिलीट इट यू कैन डिलीट इट। ओके, सो कोई भी एग्जिस्टिंग फोल्डर भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरह से चेक बॉक्स को क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, और किसी और फोल्डर में मूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज के थ्रू। अभी हमारा काम है रीनेमिंग करना, सो हम इसे रीनेम करेंगे। और सबसे ऑब्वियसली पाइथन कर रहे हैं तो पाइथन दे देते नाम फोल्डर का, रीनेम कर दिया। अब देखेंगे ये पाइथन बन गया। अब इसको क्लिक करिए। अब क्लिक करते हैं इसका, देखिए रूट, ये रूट फोल्डर हो गया। तो इसके बाद उसके अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर पाइथन आ गया। वही चीज़ आपको ऊपर मिलेगी, यूआरएल में मिलेगा, यूआरएल में भी वही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके। एक बार फोल्डर बन गया तो अब इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे। तो फाइल के लिए सेम इसी में न्यू में जाना है, और इस बार हमें पाइथन 3 को क्लिक करना है। पाइथन 3 को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास आपकी एक फाइल बन जाएगी ऑटोमेटिकली, जिसका नाम अनटाइटल्ड रहेगा, यहाँ पर है वो। ओके, दैट इज द थिंग। सो यहाँ पर ये अनटाइटल्ड है, तो हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू गो फॉर अ न्यू फाइल, सबसे पहला काम जो आप करेंगे, जब आप उसको रीनेमिंग कर देना है। क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ऑटो सेव है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फ्यू सेकेंड यहाँ पे लिखा रहेगा ऑटो सेव। नाउ इट इज़ अनसेव्ड, क्योंकि मैंने कुछ टाइप ही नहीं किया तो इसीलिए कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़े सेकेंड्स के बाद ही ये ऑटो सेव कर देगा इसको। तो ऑटो सेव कर देगा मतलब क्या, ये इसी अनटाइटल के नाम के अंदर ही ऑटो सेव कर देगा। तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो, मैं क्या करूँगी, इसको रीनेमिंग करूँगी। तो रीनेमिंग करने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, तभी भी हो जाएगा इस, या आप फाइल में जाके इसको रीनेम कर सकते हैं। एनीवेज दो तरीके आप कर सकते हैं। तो हमारा सबसे आसान है कि हम इसे डबल क्लिक ही कर दें। इसके ऊपर करके सपोज करिए हमारा ये पहला प्रोग्राम है पाइथन का, हम इसमें प्रिंट कमांड करेंगे तो सिर्फ प्रिंट नाम दे देते हैं। ठीक है, प्रिंट करके नाम दे दिया एंड वी विल रीनेम इट। सो नाम हो गया प्रिंट, फाइल का नाम हो गया मेरा प्रिंट। ओके, सो अब इसके बाद मैं जो भी करूँगी उसके बाद ऑटो सेव होता रहेगा, होते रहने दीजिए, क्योंकि यही मेरा नाम है। मैं चाहती भी हूँ कि ऑटो सेव होता रहे। और अब खुद से भी आपको सेव करना है तो आराम से आप सेव कर सकते हैं। ये बटन प्रेस कर दीजिए सेव, तो जहाँ तक आपने काम किया है उसे बोलते हैं चेक पॉइंट, वहाँ तक आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। अब ये चीज़ क्या है, अब लिखेंगे कहाँ प्रोग्राम, ये है इनपुट बॉक्स, इसे बोलते हैं इनपुट बॉक्स। ओके, इसी के अंदर हमें प्रोग्राम्स लिखने। सपोज करो मुझे लिखना है प्रिंट, सब एक टेक्स्ट लिख रही हूँ मैं, प्रिंट हेलो करके, इसको मुझे एग्जीक्यूट भी करूँगी मैं। तो मैंने प्रिंट करके एक स्टेटमेंट लिखा, जो पाइथन का ही एक स्टेटमेंट है। इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगी। अभी लिख तो दिया मैंने यहाँ पर, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी। तो ये इनपुट बॉक्स क्या काम करता है, इसमें आप अपने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। ओके, जैसे एंटर प्रेस करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। आप सपोज करो x इज इक्वल टू 89, मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया। अब इसको भी मुझे प्रिंट करना है, तो जैसे जैसे आप एंटर प्रेस करते रहेंगे वो बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो दिस एक बार आपने टाइप कर दिया तो अभी इसे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला जो बटन है वो है रन, आप इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट करते ही आपका क्या हो रहा है कि आउटपुट आपको वहीं का वहीं दिख जाता है, उसी के नीचे आपका आउटपुट मिल जाएगा, और आपका कर्सर जो है नेक्स्ट इनपुट बॉक्स में बैठ जाएगा। Did you get it? और हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। इसीलिए हम जुपिटर को प्रेफर करते हैं, क्यों, बिकॉज ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब कि आपने एक स्टेटमेंट्स लिखा और उसी के तुरंत ही आपको आउटपुट मिल गया। एक तो GUI इंटरफेस हो गया, और आपको मीन्स रिजल्ट भी अलग मिल रहा है। यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे आउटपुट आ रहा है, या इस विंडो को क्लोज करो उस विंडो में जाओ। तो उस टाइप का मीन्स आईडी नहीं है। फाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ कंफर्टेबल जुपिटर इज टू वर्क विद। ओके, सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और एक इस सेल पे जहाँ पे हमारा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिखते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू, हमने लिखा 89, सॉरी 90 लिख देते हैं, और इसको भी प्रिंट कर देते हैं। अभी वो मैंने प्रिंट किया था आपका ये बटन यूज करके, यहाँ पे गई मैं और मैंने बटन प्रेस कर दिया, तो आउटपुट आ गया। अब एक शॉर्टकट की क्या है कि मुझे कैसे रन करना है। सपोज करिए कि मुझे शॉर्टकट की यूज़ करना है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल एंटर। ओके, कंट्रोल एंटर यूज़ करो,
आ जाएगा, नहीं तो शिफ्ट एंटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एग्जीक्यूशन के तरीके हैं या शॉर्टकट्स हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? सेल्स में मिलेंगे। जैसे सिर्फ रन करना है सेल को, तो आपको कंट्रोल एंटर मिलेगा। और अगर आपको सिलेक्ट करना, इसे रन करने के बाद ये दूसरे वाले से नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर देना चाहिए, तो शिफ्ट एंटर करिए। और अगर आपको रन करना है और एक सेल भी उसके नीचे इंसर्ट कर देना है, तो आपको ऑल्टर एंटर करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। रन ही सिर्फ करना है तो इसीलिए कंट्रोल एंटर एक ही शॉर्टकट की याद रखने से हो जाता है, कंट्रोल एंटर। सो इसीलिए मैं ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाऊँगी, सिर्फ कंट्रोल एंटर याद रखिए और आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर मुझे लिखना है, नेक्स्ट इनपुट बॉक्स तो मेरा आया नहीं अभी। अगर मैंने, हाँ, अगर इसको एग्जीक्यूट करते समय मैं अगर शिफ्ट ऑल्ट एंटर प्रेस करती, क्योंकि मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया था तो इनपुट बॉक्स नीचे नहीं आया। अभी मैं अगर ऑल्ट एंटर प्रेस करती हूँ तो मेरा इनपुट बॉक्स भी रन तो करेगा ही, ओवरराइड कर दिया उसको रन को, और उसी समय उसने एक इनपुट बॉक्स भी दे दिया। वही डिफरेंस है एक्चुअली पहले वाले रन में और ये तीसरे वाले रन में। मीन्स वो रन तो करेगा ही और एक इंसर्ट भी कर देगा। So that is the thing. Fine. So okay. So इस तरह से आ गया। अभी हमें क्या करना है, अगर ये नहीं आता, सपोज करिए ये इनपुट बॉक्स नहीं आया था पहले वाले ऑप्शन में, जैसे नहीं था, जैसे मैं इसे कट कर सकती हूँ, इस इनपुट बॉक्स को मैंने कट कर दिया, ये वाला ऑप्शन इसे मैंने कट कर दिया। सो अगर मेरा ये इनपुट बॉक्स नहीं आता तो मुझे कैसे इनपुट बॉक्स इंसर्ट करना है? तो ये प्लस साइन दिख रहा है, ये प्लस साइन आपको इंसर्ट सेल बिलो बाय डिफॉल्ट है। इंसर्ट सेल बिलो, तो ऑटोमेटिकली एक सेल नीचे इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक सेल इंसर्ट हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जा सकते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पे बिलो एंड अबव दोनों ही मिलेगा आपको। तो ए भी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, ए बी प्रेस करने से अल्फ़ाबेट बी प्रेस करें, कैपिटल अल्फ़ाबेट ए एंड बी प्रेस करने से भी, मतलब कि आपको कैप्स लॉक ऑन रहेगा, या शिफ्ट के साथ भी अगर करते हैं तो ये आपका क्या होगा? इंसर्ट हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे कर्सर रख के अबव एक इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो इंसर्ट हो गया। सो सेल आप ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं, नीचे भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो ये यहाँ पर ऑप्शन है, जो यहाँ पर प्लस साइन है, वो हमेशा नीचे ही आपको इंसर्ट करवाएगा, एक सेल नीचे ही देगा। और ये एरो कीज अभी दिखेगा आपको, ये अप एरो की, डाउन एरो की, इसका क्या काम है? ये अप एरो की, डाउन एरो की एडजस्ट करने के लिए आपका कर्सर जहाँ पे रहेगा, सपोज करो ये ब्लैंक सेल मुझे ऊपर सबसे टॉप पे चाहिए था, मैं कुछ स्टेटमेंट्स भूल गई हूँ, ऊपर ही लिखना है मुझे, अगर ऐसा है तो आप उस पर कर्सर रख के आप इसको एरो की को प्रेस करिए, तो ऑटोमेटिकली वो अपना पोजीशन ले लेगा। उसी तरह से अगर आपको इसको नीचे फेंकना है या नीचे डालना है, तो आपको डाउन एरो की यूज़ करना है। सो इस तरह से, ठीक है। सो ये सेल्स को मूव करने के लिए यूज़ होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कट, जैसे मैंने दिखाया आपको, कट करना है सेल, मुझे ये एक्स्ट्रा 2 सेल्स आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, कट कर देना है तो कट कर दीजिए। ओके, फिर कॉपी करना है, सपोज करो इसको मुझे कॉपी करना है, ये पूरे सेल को मुझे कॉपी करना है, तो आप कॉपी कर लीजिए, और एक सेल इंसर्ट करके यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप ये वाला पेस्ट है ऑप्शन है, पेस्ट कर दीजिए। ओके, सो दैट वे यू कैन पेस्ट इट, सेल के साथ ही वो पेस्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट, एक सेल एक्स्ट्रा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने किया। सो ऑटोमेटिकली कॉपी करके अगर पेस्ट कर दे तो सेल के साथ ही वो विथ आउटपुट इंसर्ट हो जाएगा। सो ये सारे बटन आपके उसी के काम आते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको सेव करना है इन बिटवीन, ऑटो सेव तो होता ही रहेगा, वो ऑटोमेटिकली इट्स गेटिंग सेव्ड, बट द थिंग इज दैट अगर आपको खुद से सेव करना है, सिक्योर्ड रहना है कि भाई मेरा प्रोग्राम सेव हो रहा है कि नहीं, तो डायरेक्टली आप इस सेव बटन को प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार सेव कर दिया तो वो ऑटो सेव बता ही देगा कि ऑटो सेव हो रहा है। ठीक है, और हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ओके, ये जो बटन है ये, इसे बोलते हैं इंटरप्ट द कर्नल। इंटरप्ट द कर्नल का मतलब होता है कि कर्नल को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देना, मतलब रीस्टार्ट ही कर देना। ठीक है, रीस्टार्ट कर दे। पर वेरिएबल्स जो हैं, जितने भी वेरिएबल्स आपने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में यूज़ किए, वो सारे इंटैक्ट रहेंगे, वो निगेट नहीं होंगे, नलीफाई नहीं होंगे। ओके, लेकिन अगर आप बीच वाला आपने प्रेस किया, जैसा कि ये बोल रहा है रीस्टार्ट द कर्नल, तो रीस्टार्ट द कर्नल का मतलब ये होता है कि सारे वेरिएबल्स को वो निगेट कर देगा, उसके वैल्यूज़ को नलीफाई कर देगा। अच्छा, मैं करके दिखाती हूँ। अभी मैंने किसी भी बटन को प्रेस नहीं किया है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर रख के, सिर्फ यहाँ पे इस कर्सर को रख के मैं ये समझूंगी कि ये मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है और हैंग हो रहा है,
यहाँ पे रख के मैं सिर्फ इंटरप्ट करूँगी, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके वो अपने आप ही रिस्टार्ट हो जाएगा, ऐसा करूँगी। मैंने ये कर दिया। अब मैं देखती हूँ फिर से प्रिंट करके एक्स देखती हूँ, एक्स की वैल्यू प्रिंट करती हूँ, क्या इस मेरे एक्स की वैल्यू को उसने निगेट कर दिया या एक्स को हटा दिया मेमोरी से, ऐसा कुछ है क्या? ज़रा मैं प्रिंट करके देखती हूँ या एग्जीक्यूट करके देखती हूँ। अगर आउटपुट आ रहा है, आउटपुट इज़ कमिंग, है कि नहीं? ये आउटपुट कुछ वियर्ड आउटपुट है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले रन कर लेते हैं एक सेल को। इस सेल को मैंने रन कर लिया, ठीक है। इसका एक्स की वैल्यू 89 ही थी। अभी मैं फिर से नीचे आती हूँ, फिर से मैं इसको स्टॉप करती हूँ, कर्नल को स्टॉप कर दे रही हूँ, ओके। अपने आप ही वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब तक वो स्टार्ट होता है तब तक टाइप कर लेती हूँ अपना स्टेटमेंट। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ, एक्स की वैल्यू क्या है देख लेते हैं। सो वही वैल्यू उसने ली जो मैंने स्टॉप कर्नल को इंटरप्ट करने से पहले दी थी। सो ये सिर्फ स्टॉप करता है, मतलब कि रिफ्रेश कर देता है एग्जीक्यूशन को। लेकिन अगर मैं इस बटन को प्रेस करूं तो क्या होगा कि आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे नलीफाई हो जाएंगे, मीन्स मेमोरी से हट जाएंगे। ज़रा देखें क्या कैसे कैसे काम करता है। ये मैं अभी प्रेस कर रही हूँ उसको, ये भी पूछेगा और ये बोलेगा, मुझे वार्निंग भी देगा कि डू यू वांट टू रीस्टार्ट द कर्नल, करंट कर्नल, ऑल वेरिएबल्स विल बी लॉस्ट। मैं बोलूँगी यस, रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे वो स्टेटस दिखाता रहता है। ओके, अभी मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट करूँगी, आई विल प्रिंट एक्स की वैल्यू, फिर से प्रिंट करती हूँ, देखती हूँ मेरी एक्स की वैल्यू आती है या नहीं आती। ओके, इसने तो बोला लॉस्ट कर दिया उसने, देखते हैं वेरिएबल्स सारे लॉस्ट हो गए। एग्जीक्यूट करती हूँ तो इसने एरर थ्रो किया, ठीक है, एरर थ्रो किया। वाई में भी एरर थ्रो किया, कर्सर शायद मेरा वहाँ पर मूव हो गया था। एक्स के लिए मैंने लिखा था स्टेटमेंट, रन करती हूँ तो एक्स में भी एरर दे रहा है, वाई में भी एरर दे रहा है, एक्स में भी एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? बिकॉज मैंने नलीफाई कर दिया, मीन्स व्हाट, वेरिएबल्स रीस्टार्ट कर दिया कर्नल को वेरिएबल्स की वैल्यूज को लॉस करके। ये करना पड़ता है कभी कभार हमें, जैसे मैंने कहा कि मुझे रिफ्रेश पूरे प्रोग्राम को दोबारा से यूज़ करना है, दोबारा से वेरिएबल्स, मुझे जो ऊपर के वेरिएबल्स जो मैंने यूज़ किया मुझे वो से उन्हें अलग वैल्यूज़ देना है या उसके डेटा टाइप्स को चेंज करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ग्रेजुअली जब प्रोग्रामिंग करोगे तो पता चलेगा कि कब ज़रूरत है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम्हारा इनपुट बॉक्स का आउटपुट ना आए तब ये तीनों में से कोई भी एक बटन प्रेस कर देने से काम करेगा। दैट्स इट, इतना ही याद रखना, ठीक है। ओके फाइन, अभी मूव हो जाते हैं। अभी ये पहले हम सारे आउटपुट्स को हटा देते हैं। अभी मुझे सपोज करो आउटपुट को मीन्स क्लियर करना है, जैसे इसका ये जो आउटपुट है, इन आउटपुट्स को मुझे क्लियर करना है। तो अगर इन आउटपुट्स को मुझे क्लियर करना है तो मैं क्या करूँगी, आई विल गो टू सेल्स अगेन। सेल्स में जाके करंट आउटपुट को अगर मुझे क्लियर करना है तो करंट आउटपुट में जाके मैं जस्ट क्लियर बटन यूज़ करूँगी, तो इस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स का आउटपुट क्लियर हो जाएगा। और अगर रीस्टार्ट करना है सबसे, फिर से रीस्टार्ट करके सारे आउटपुट्स मुझे फिर से चाहिए जैसा था पहले, तो रीस्टार्ट कर दो, सारे आउटपुट्स भी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एरर। तो देखो सबके सब वेरिएबल्स के अपने अपने वैल्यूज आ गए, एक्स का भी आ गया जो पहले नहीं आ रहा था, जो एरर दे रहा था, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। यहाँ तक हो गया। अभी जितने भी हमने बटन्स देखे, टैब बटन्स देखे, ये सारे बटन्स आपको यहाँ पे फाइल्स में मिल जाएंगे, एडिट में मिल जाएंगे, ठीक है, व्यू में मिल जाएगा, सो इंसर्ट में मिल जाएगा, सेल में मिल जाएगा। और कुछ रह भी जाता है तो क्लास के दौरान मैं बताती रहूँगी कि ये आप यूज़ करें सेल में तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया है वो देख लेते हैं। वो हो गया कि कमेंट कैसे करना है। यहाँ पे तो बहुत सारे इनपुट सेल्स रहेंगे, कौन सा इनपुट सेल कौन सा प्रोग्रामिंग का एक मॉड्यूल कर रहा है या कौन सा पार्ट कर रहा है, कैसे पता चलेगा मुझे। सेल के ऊपर हमेशा एक कमेंट लाइन लिखेंगे। उस कमेंट लाइन के लिए क्या करना है, एक सेल को इंसर्ट करना है हर एक सेल के ऊपर। सपोज करो ये पहला सेल है, उसके ऊपर मुझे एक सेल इंसर्ट करना पड़ेगा, तो अबव इंसर्ट सेल अबव में जाके मैं इसे इंसर्ट कर दूंगी। अब क्या करना है, कमेंट लाइन हमेशा हैश से शुरू होता है, ओके, हैश से शुरू करना है। उसके बाद प्रिंट, सपोज करो कमेंट लिखा मैंने, प्रिंट्स
क्या कर रहा है मेरा नीचे का सेल, प्रिंट कर रहा है, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो मैं कमेंट लिखूंगी प्रिंट एक्स वैल्यू, जस्ट दिखाने के लिए मैंने लिखा है ये। ये लिखने के बाद अब ये तो एकदम लाइट में आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोड का ही पार्ट है। तो अब इस पर्टिकुलर बॉक्स को, अब ये जो कोड बॉक्स है, ये एक्चुअली कोड बॉक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी लिखोगे उसे एग्जीक्यूट करने से आउटपुट मिलेगा। अब मुझे इसे कोड बॉक्स से कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में या हेडिंग बॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड कॉम्बो बॉक्स लिखा हुआ है, कॉम्बो बॉक्स में कोड लिखा हुआ है, उसके अंदर मुझे ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करते ही कुछ करना नहीं है, नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट ओके प्रेस कर देना है। जस्ट ओके, ओके करते ही देखोगे एकदम बोल्डली आ जाएगा। तो जब भी फाइल खोलोगे तो पता चल जाएगा कि भाई इसके नीचे क्या लिखे। हर एक सेल के ऊपर ऐसा कर सकते हैं, जैसे वाई के ऊपर एक इंसर्ट कर लिया सेल, उसके ऊपर देन हैश लिख के कमेंट कर दिया, या हैश नहीं भी लिखोगे तो भी अगर सिर्फ लिखते हो, कमेंट लिख देते हो, सपोज प्रिंट्स, ये प्रिंट्स वाइज वैल्यू, ये वाइज वैल्यू है, वाइज वैल्यू। तो उसके बाद जस्ट कोड सेल को कन्वर्ट करो हेडिंग में, तो ऑटोमेटिकली वो हेडिंग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हैश नहीं लिखने से पहले। तो दैट वे यू कैन डू द डॉक्यूमेंटेशन। तो आज के लिए इतना ही था, और जुपिटर के जितना भी हो सकता है हमने सब कुछ कवर अप कर दिया। कुछ चीज़ें अगर रह भी गई हैं वो क्लास के दौरान मैं बताती रहूँगी। सो मैक्सिमम एक्चुअली जितना भी आप कंफर्टेबल हो सकते हो जुपिटर के साथ, वो सारे कमांड्स और वो सारे ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और थैंक यू इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर मेरा वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।